एक्सरसाइज है 8, पढ़ते हैं इसको। एक प्रार्थना गीत है। क्या है बच्चों? प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। बहुत अच्छा गीत जैसा है ये। क्या है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की सम से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों का हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, जो नेक राह हो उस राह पे चलाना मुझको। क्या कह रहे हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि मेरे जवान पे एक मेरी इच्छा बन के आती है कि जिंदगी शम्स की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरे जिंदगी दूसरों के लिए चला जाए, दूसरों के सेवा में खप जाए, ऐसा कुछ हो। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मतलब क्या हुआ कि दूर दुनिया का अगर हम कुछ काम करें, इससे दुनिया का कष्ट दूर हो जाए, अंधेरा दूर हो जाए, और मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मतलब हम जब कुछ करें तो उससे बहुतों को फायदा हो। अहो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। करें कि मेरे दम से, मेरे बल से, मेरे कारण इस वतन का, इस धरती, इस भारत का, इस देश का शोभा बढ़े, जिस तरह फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ती है। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम से हो मुझको मोहब्बत या रब। और अगर जिंदगी मेरी दूसरे की सूरत बन जाए, दूसरे का कष्ट देखे तो मेरा वहां पर शरीर चला जाए, और मुझे जैफों से, छोटे छोटे से मोहब्बत करने का एक शक्ति दीजिए। हो मेरा काम गरीबों का हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना। मेरा काम जो है वो गरीबों का भलाई करना हो, और दर्दमंद और जईफों से, जो गरीब लोग हैं, जो दर्दमंद हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना, उससे मेरा स्नेह जगे। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेके जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। हे भगवान, हे अल्लाह, मुझको मेरे बुराई से बचाना, और जो नेक राह हो उसी पर मुझको चलाना। चलिए देखते हैं इसका शब्दार्थ। लब, लब मतलब होता है होठ। लब का मतलब होता है होठ। जीनत का मतलब होता है शोभा। जीनत का मतलब क्या होता है? शोभा। हिमायत का मतलब होता है भलाई। प्यारे बच्चों, हिमायत का मतलब होता है भलाई। चमन का मतलब होता है फुलवारी। चमन का मतलब फुलवारी। नेक मतलब अच्छा। रह मतलब रास्ता। दुआ मतलब प्रार्थना। इल्म मतलब शिक्षा। मोहम्मद मतलब प्यार या लगाव। जैफो मतलब वृद्धों। या रब मतलब हे ईश्वर। लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस कविता में कवि किन किन चीजों की चाह रख रहा है? किन किन चीजों को चाह रहा है कि हो जाए?
इस कविता में कवि की चाह है कि मेरी शक्ति से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मैं अपने ज्ञान से लोगों की अज्ञानता दूर कर सकूं, मेरी शक्ति से मातृभूमि की शोभा बढ़े, मेरी जिंदगी परोपकार के लिए हो और मेरा काम गरीबों की भलाई के लिए हो। ये चाहता है लेखक। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कविता में संसार को बेहतर बनाने का मुखर है, कामना मुखर हुई है। उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। जिस तरह फूल खिल करके फुलवारी का रौनक बढ़ा देता है, उसी प्रकार मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूं, मैं अपने कर्म से हरेक क्षेत्र में खुशी ला दूं, ऐसा ही मुझे शक्ति दीजिए। कह रहे हैं ना, जो बच्चा कह रहा है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा नॉलेज में आता है मेरे प्यारे बच्चों, नुक्ता किसको कहा जाता है? नुक्ता उर्दू के विभिन्न वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, इन्हें ही नुक्ता कहते हैं। नुक्ते का प्रयोग 5 वर्णों में होता है, क, ख, ग, ज और फ। एक ही अर्थ अक्षर का, एक ही शब्द का दो दो अर्थ होता है, बस नुक्ता के कारण। देखो, काज, काज का मतलब होता है काम, लेकिन यह नुक्ता लगा दोगे अगर नीचे तो हो जाता है बटन, या ये बिंदु ना है, ये बदलाव है। ये छोटा सा बिंदु मत देखो कि गलती से हो गया है। देखो, काज का फन मतलब सांप का फन, लेकिन इस फन मतलब कला। खाना मतलब भोजन, ये गलती लिखा हुआ है। ये खाना मतलब कुछ दूसरा कुछ होता है, किसी चीज की रखने की जगह, किसी चीज को तहखाना होता है। हाँ, किसी चीज को रखने की जगह। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और जरा मतलब थोड़ा, बोल एकदम जरा सा देना, जरा सा। एगो जरा मतलब बुढ़ापा। बाग मतलब होता है फुलवारी, और बाग मतलब होता है लगाम या रास। लिख लीजिए। तो इस तरह ये भी पाठ खत्म हो गया।